Assalamualaikum students. Welcome to the second clip of week 5. Our topic is entity relationship diagram. In the previous clip, we have discussed what is the ERD, why we need ERD, and what are entities and what are strong and weak entity. Associative entity हमने नहीं देखी है, एंड में मैं आपको बता दूंगा जब वीक एंड होगा. तो now we have to discuss attributes. And remaining 4 concepts will be discussed in this clip, and the remaining concepts जो आपको नीचे highlight नजर नहीं आ रहे वो next clips में होंगे. तो let's discuss one by one these things. First of all, what is attribute? Attribute are property or characteristics of an entity type that is of interest to the organization. बड़ा मुश्किल हो गया है तो सिंपल कर देते हैं. Belongings of anything थिंग ऑर्गेनाइजेशन वांट टू स्टोर. बिलोंगिंग मतलब जिसको हमने थिंग कहा है उस थिंग का क्या डाटा स्टोर, मतलब आप कहते हैं स्टूडेंट स्टोर करना है, वो भाई स्टूडेंट का क्या डाटा स्टोर करना है, उसकी बिलोंगिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपने क्या स्टोर करना है. तो जितनी बिलोंगिंग्स ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करना चाहती है उसको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे. उसको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट. मसलन प्रोडक्ट का क्या डाटा स्टोर करना है, प्रोडक्ट की आईडी स्टोर करनी है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर स्टोर करना है, प्रोडक्ट की प्राइस स्टोर करनी है, प्रोडक्ट का टाइटल स्टोर करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी स्टोर करनी है, एंड सो ऑन. स्टूडेंट का क्या स्टोर करना है, स्टूडेंट की आईडी स्टोर करनी है, स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, स्टूडेंट का फादर नेम करना है, एज करनी है, सिटी करनी है, जीपीए करनी है, क्या स्टोर करना है. ये जो है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट. तो हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, किसी एंटिटी की प्रॉपर्टीज या उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट. तो अब अगर देखें ये हमने सिनेरियो रखा हुआ है पेंटर, तो हमने कहा था कि पेंटर जो है इसका हम क्या स्टोर करेंगे, आईडी स्टोर करेंगे, एफ नेम स्टोर करेंगे, एल नेम स्टोर करेंगे, एज, सिटी, स्किल्स, कांटेक्ट एंड कंट्री स्टोर करेंगे. मींस these are attributes of painter. These are attributes of painter. Similarly, painting के लिए हम क्या स्टोर करेंगे, we have to store ID, we have to store title, type and category. Simply, ID, title, type and category are property, are characteristics, are attributes of painting, are attributes of painting. अब इसकी नोटेशन क्या होती है, नोटेशन ये होती है कि आप क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट होगा उसको ओवल शेप में, इसमें सर्कल का थोड़ा सा वो ओवल शेप में इनक्लोज कर देंगे. कैसे, आप पेंटर था, पेंटर के एट्रीब्यूट क्या थे, आईडी थी, आईडी को ओवल में लिख दिया, एफ नेम था, एल नेम था, एज थी, सिटी थी, स्किल था, कांटेक्ट था. ये डबल ओवल लगा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, जरा इसको आप नोट कीजिएगा, अभी बस 1-2 स्लाइड्स बाद आ जाएगा. कंट्री. तो एट्रीब्यूट किस में आएंगे, एट्रीब्यूट किस में आएंगे, डबल ओवल में. किसमें, डबल ओवल में. ये इसकी नोटेशन है. तो आप क्या करेंगे, देखें आपके पास सिनेरियो आप पढ़ते जाएं. अच्छा जी, पेंटर का डाटा स्टोर करना है, एक रेक्टेंगल लगा के पेंटर लिख दिया. अच्छा जी, पेंटर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अच्छा ये हैं, ओवल में इनको लिख दें. फिर पेंटिंग की एक एंटिटी बना दें, उसके एट्रीब्यूट्स ओवल में लिख दें. सिंपल वे में आपकी क्या बनती जाएगी, एंटिटी एक ईआर मॉडल बनता जाएगा. तो ये नोटेशन होती है इसकी, ओवल. एट्रीब्यूट की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट्स. कोई भी एट्रीब्यूट की जो सेट ऑफ अलाउएबल, उसको क्या क्या वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, उसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, उसकी डोमेन कहलाती है. नेम की डोमेन क्या होगी, कैरेक्टर्स. जीपीए की डोमेन क्या होगी, फ्लोट. एज की डोमेन क्या हो सकती है, इंटीजर. ठीक है. वेट की डोमेन क्या हो सकती है, फ्लोटिंग वैल्यू, एंड सो ऑन. तो आपके पास क्या है, ये डोमेन कहलाती है. Now we have to move on. What are the properties, characteristics of attribute? कोई भी एट्रीब्यूट, जैसे सपोज हम कहते हैं जी नेम है, वो एक एट्रीब्यूट इनमें से ये जो 4 पॉइंट्स हैं, एक्चुअली ये 8 है, लेकिन इन 2 में से कोई एक प्रॉपर्टी रखता है, इन 2 में से प्रॉपर्टी रखता है, इन 2 में से एक, इन 2 में से एक, और ये ऑप्शनल होती है, किसी की ये होती है किसी की नहीं होती. तो इसका मतलब है इन 5 में से 4 प्रॉपर्टीज लाजमी होती हैं, 5वीं ऑप्शनल होती है.
ये टोटल 9 है, 9 में से 4 कंपल्सरी, कोई ना कोई 4 प्रॉपर्टीज वो जरूर रखेगा, या तो वो सिंपल होगा या कंपोजिट होगा, सिंगल होगा या मल्टी वैल्यूड होगा, स्टोर्ड होगा या वर्सेट ड्राइव्ड होगा। ये नहीं है कि सिंपल होगा तो बाकी नहीं होंगे, नहीं, सिंपल इसमें से एक ऑप्शन हो सकता है कंपोजिट हो सकता है वो आगे इसमें सिंगल हो या कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड हो। तो हम वन बाई वन देखते हैं ये बला होती क्या है और कैसे कैसे इसको नोटेट करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल वर्सेस कंपोजिट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट विद एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग इज रेफर्ड एज अ सिंपल एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी सिर्फ एक चीज से मिलके बना हो और वो इंडिविजुअल किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? सिंपल। और ऐसा एट्रीब्यूट जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो बल्कि मल्टीपल उसके कंपोनेंट हो, मल्टीपल कंपोनेंट हो। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा सिनेरियो चेंज किया, हमने कहा जी पेंटर का क्या होता है? आईडी, नेम, एज, सिटी, स्केल्स, कांटेक्ट एंड कंट्री स्टोर करनी है हमने। उसी से आगे उसने कहा है नेम इज फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू एफ नेम एंड एल नेम। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है नेम इज मेड ऑफ एफ नेम एंड एल नेम। मतलब नाम एफ नेम और एल नेम से मिलकर बना हुआ है, या नेम फर्दर डिकम्पोज क्या है, तोड़ा जाता है किसमें? एफ नेम और एल नेम से। तो अब इस नेम के दो कंपोनेंट हो गए हैं, क्या? एफ नेम और एल नेम। आईडी सिंपल है क्योंकि इसको नहीं कहा गया कि ये किसी से मिलके बना हुआ है, सॉरी। एज सिंपल है, सिटी सिंपल है, लेकिन नेम क्या है? आपका कंपोजिट है। नेम क्या है? कंपोजिट है। अब नोटेशन क्या होती है? कंपोजिट की नोटेशन ये होती है क्योंकि वो फर्दर डिकम्पोज हो रहा होता है, तो आपका जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा वो लिखेंगे, उससे आगे फिर उसकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो लिख देंगे। फर्ज करें आपका एक एड्रेस है और एड्रेस 4 से मिलकर बना हुआ है, तो फिर 4 लिख देंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पे नेम कंपोजिट हो, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं पहले नेम कंपोनेंट नहीं था, कंपोजिट नहीं था, एफ नेम और एल नेम अलग लिखा हुआ था। सिंपल नेम भी हो सकता है। हो सकता है कोई कंपनी जो है ना सिर्फ नेम स्टोर करती हो, वो डिकम्पोज करती ना हो। कहीं पे आप हो सकता है वो कहे जी हम एफ नेम अलग लेते हैं, एल नेम अलग लेते हैं, कहीं पे वो सिर्फ नेम लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि नेम आपका कंपोजिट है। कहीं पे एड्रेस आप देखेंगे एक लाइन में लेते हैं, कहीं पे एड्रेस 4 कंपोनेंट अलग अलग लेते हैं, हाउस नंबर अलग, सिटी अलग, स्ट्रीट अलग, कंट्री अलग। तो ये एक्चुअली आपका क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। देन सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यूड। एट्रीब्यूट दैट होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू, मतलब उसमें एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, हर इंस्टेंस के लिए, हर अकरेंस के लिए एक वैल्यू होगी, तो उसको हम कहते हैं कि सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और कहीं कहीं पे आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो वो क्या होता है? मल्टी वैल्यूड होता है। इसमें देखें हमने कहा था कि आपके पास क्या है? पेंटर के आईडी, एफ नेम, एल नेम, एज, सिटी, स्केल्स, कांटेक्ट एंड कंट्री। आगे क्या कहता है? पेंटर मे हैव मल्टीपल कांटेक्ट्स एंड स्केल्स। मतलब उसके कांटेक्ट नंबर, एक पेंटर के मल्टीपल कांटेक्ट नंबर हो सकते हैं। ये मल्टीपल कंपोजिट वो नहीं है, कंटेंट वो क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज हैं। मतलब एक, अब आप ये ना कहें कि अली अहमद, अली अहमद दो नहीं है, एक ही नाम है। दो कंपोनेंट जरूर है लेकिन नाम नाम एक है। दो नंबर का मतलब है एक आपका मोबिलिंग का नंबर है, एक आपका यू का नंबर है, तो अलग अलग दो नंबर स्केल्स हैं आपकी, मल्टीपल हो सकती हैं। तो ये जो होता है आपके पास नोटेशन, जो सिंगल वैल्यूड होता है वो सिंपल वैसे ही ओवल में रहता है, जो मल्टी वैल्यूड होता है उसको हम डबल ओवल में लिखते हैं। उसको हम किस में लिखते हैं? डबल ओवल में। इसमें तो जहां पे भी कहीं पे लिखा हो कि इसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, आपने डबल ओवल लगा के उसका नाम अंदर लिख देना है, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल वर्सेस रिक्वायर्ड। तो नाम से ही है, ऑप्शनल का मतलब है कि जिसकी वैल्यू ऑप्शनल हो, रिक्वायर्ड का मतलब है जिसकी वैल्यू लाजमी चाहिए हो। तो बड़ी चीज़ें होती हैं, आप बड़ी दफ़ा आप लोगों ने ईमेल एड्रेस क्रिएट किया होगा, फेसबुक का आईडी क्रिएट किया होगा, बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पे पेज फिल किए होंगे, तो आपको कहीं पे वो रेड सा वो लगा होता है, साथ में सर्कल लगा होता है और स्टैरिक लगा होता है, उसका मतलब ये होता है इसकी वैल्यू लाजमी है। एक्चुअली बैकएंड पे उसको रिक्वायर्ड बनाया गया होता है, जिसकी वैल्यू लाजमी नहीं होती वो ऑप्शनल होता है। तो an attribute that must have value for an entity instance is called required attribute। जिसकी वैल्यू लाजमी चाहिए हो वो रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो नेम है वो लाजमी चाहिए, आईडी लाजमी चाहिए,
तो ये हमारे पास क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जाता है लेकिन वो नहीं चाहिए, नहीं भी है तो खैर है, चलेगा। कांटेक्ट नंबर नहीं है तो चल जाएगा। CNIC नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन FSC के मार्क्स ज़रूरी है। इसी तरीके से आपका नेम ज़रूरी है, आपका एड्रेस शायद ज़रूरी हो सकता है, कंटेक्ट ज़रूरी हो। ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली एट्रीब्यूट दैट मे नॉट हैव वैल्यू फॉर एन एंटिटी इंस्टेंस को हो सकता है किसी के लिए मिल जाए, किसी के लिए ना मिले तो चल जाएगा। जैसे आपके पास कंटेक्ट है, नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करनी है, इसके लिए कोई नोटेशन नहीं होती ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल एट्रीब्यूट के लिए कोई अलग से नोटेशन नहीं होती। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, टेबल क्रिएट करने जाएंगे, तो वहां पे जब एट्रीब्यूट एक कॉलम बना रहे होंगे, वहीं पे बताएंगे इसकी वैल्यू नल होगी या नॉट नल होगी। अगर उसे नल कर देंगे तो फिर जिस जो डाटा इंसर्ट कर रहा होगा, डाटा उसमें डाल रहा होगा, वो उसकी वैल्यू नहीं देगा, तब भी काम चल जाएगा। अगर आपने नॉट नल कर दिया, मतलब नॉट नल का मतलब इसमें नल नहीं आ सकता, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है, वो वैल्यू देना लाजमी होती है। वो वैल्यू देना क्या होती है, लाजमी होती है। नेक्स्ट वन इज स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, अखज़शुदा, किसी चीज से बनना, उसको हम डिराइव्ड कहते हैं। ये आप लैब में मैं प्रैक्टिकल करा चुका हूँ आपको। कैसे, अगर आपको याद हो तो हमने क्यूरी लिखी थी, आथर का नेम बुलाना था, जबकि नेम था ही नहीं। नेम कैसे आया था, एफ नेम और एल नेम को हम कॉन्कैटिनेट करते थे तो नेम बन जाता था। तो नेम वाज एक्चुअली डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सिमिलरली आप सपोज करें आपके पास एम्प्लॉय का डाटा है, उसमें क्या है, बेसिक जिसे हम ग्रास सैलरी कहते हैं, ग्रास सैलरी है, उसका बोनस है, उसका TAD है, और एंड में फिर ये चीज़ें हैं स्टोर की हुई हैं। लेकिन हम उसे कैलकुलेट करके दिखाते हैं उसकी जो टोटल सैलरी है, तो सब को सम करते हैं और फिर उसे दिखा देते हैं। तो ये क्या होगी, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होंगे। और स्टोर्ड क्यों होंगे, जो आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं तो उसको हम स्टोर कहते हैं। तो हमने थोड़ा सिनेरियो चेंज किया, हमने कहा जी पेंटर की क्या होती है, ID होती है, F नेम होता है, L नेम होता है, एज होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, सिटी होती है, स्किल्स होता है, कंटैक्ट होता है, कंट्री होता है। अब देखें, आप पेज फिल करते हैं, आपसे डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, एज नहीं ले जाती। फेसबुक पे डेट ऑफ बर्थ ली गई थी, ट्विटर पे सारा कुछ, लेकिन वो जब आपका बर्थडे आता है तो आपको बताता है कि कितने साल के हो गए हैं। तो वो कहाँ से आती है, वो डेट ऑफ बर्थ से कंप्यूट करता है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है एज इज कंप्यूटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, मतलब एज स्टोर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ से जब भी आपको चाहिए होगा आप कंप्यूट कर लेंगे। इट मींस एज क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। एज क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैसे आता है, बाकी तो वैसे ही है जैसे पहले था। डिराइव्ड एट्रीब्यूट आपका आता है डॉटेड ओवल। डॉटेड ओवल क्या आता है, डॉटेड ओवल, क्या, डॉटेड ओवल। तो ये आपके पास, हमारे पास क्या था, एट्रीब्यूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो कोई भी एट्रीब्यूट आप देखें, सपोज करें, अब टाइप क्या है, सिंपल है, सिंगल वैल्यू है, स्टोर्ड है। ये क्या है, सिंपल है क्योंकि फर्दर कंपोनेंट्स नहीं है इसके, स्टोर्ड है, मल्टी वैल्यूड है। ये क्या है, नेम, कंपोजिट है, सिंगल वैल्यूड है, स्टोर्ड है। ये सिंपल है, सिंगल है, डिराइव्ड है। तो एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज हैं, हर एट्रीब्यूट एक कैरेक्टरिस्टिक रखता है। आप किसी की भी वो कर सकते हैं, स्केल, सिंपल है, मल्टी वैल्यूड है, स्टोर्ड है, और ऑप्शनल रिक्वायर्ड की तो उसमें नोटेशन ही नहीं होती। दैट्स इट फॉर दिस क्लिप। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बड़ी सिंपल सी हैं। इनको ज़रा गौर से देखें। अगर आपकी कोई क्यूरीज होगी तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे क्यूरीज कर सकते हैं, और इसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे। थैंक यू। रिमेनिंग कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। थैंक यू।